मित्तल का मुंह बंद करके अभीरा ने अपनी बेटी मायरा को पूरी तरह से इनोसेंट साबित करने की ठान ली है। आखिरकार कोयल की गवाही ने पूरे केस का रुख ही बदल दिया और इसी के साथ अभीरा की बड़ी जीत सामने आ गई। ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला ये ट्विस्ट बेहद ही जबरदस्त और धमाकेदार साबित होने वाला है, जहां कहानी लगातार नए मोड़ लेती जा रही है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि अभीरा पूरी तरह से तैयार है अपनी बेटी मायरा को बेगुनाह साबित करने के लिए। एक तरफ उसे कोर्ट में मजबूत सबूत पेश करने हैं और दूसरी तरफ मित्तल जैसे शातिर इंसान को जवाब भी देना है, जो लगातार मामले को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभीरा अब पहले जैसी नहीं रही। वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी हुई है और हर कदम सोच समझकर उठा रही है। जिस तरह से अभीरा ने मित्तल को करारा जवाब दिया है, उसने साफ कर दिया है कि अब वह किसी भी हालत में पीछे हटने वाली नहीं है। मित्तल भले ही खुद को मजबूत समझ रहा हो, लेकिन अभीरा के बदलते तेवर देखकर उसके अंदर भी कहीं न कहीं डर और बेचैनी बढ़ने लगी है। उसे अब एहसास होने लगा है कि अभीरा सिर्फ एक माँ ही नहीं, बल्कि एक ऐसी इंसान है जो अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अभीरा के लिए मायरा को इनोसेंट साबित करना सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का सवाल बन चुका है। वह जानती है कि अगर इस बार वह हार गई तो शायद वह अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो सकती है। यही वजह है कि उसका पूरा ध्यान और सारी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ मायरा को बचाने पर लगी हुई है। मायरा का अपनी मां पर भरोसा भी पूरी तरह अटूट है और उसने साफ कह दिया है कि उसका विश्वास कभी नहीं टूटेगा। दूसरी तरफ कहानी में विद्या का किरदार भी काफी अहम हो गया है। अभीरा के दिल में विद्या के खिलाफ गुस्सा साफ नजर आ रहा है, क्योंकि विद्या ने जो चालें चली हैं उसने पूरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। विद्या ने अभीरा और अरमान के रिश्ते को भी कमजोर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, मित्तल को लगने लगता है कि उसकी जीत लगभग तय है। उसे विश्वास होता है कि कोयल कोर्ट तक नहीं पहुंच पाएगी और वह आसानी से इस केस को अपने पक्ष में कर लेगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब आखिरी मौके पर कोयल कोर्ट रूम में पहुंच जाती है। कोयल का आना पूरी कहानी को पलट देता है। वह जो वीडियो और सबूत लेकर आती है, उससे साफ हो जाता है कि मेहर की मौत किसी की साजिश या मर्डर नहीं थी, बल्कि एक दुखद हादसा था जो उसकी अपनी गलती से हुआ था। इस खुलासे के बाद मायरा पूरी तरह से बेगुनाह साबित हो जाती है और कोर्ट में उसकी जीत हो जाती है। ये जीत सिर्फ मायरा की नहीं, बल्कि अभीरा के विश्वास की भी जीत होती है। एक माँ के भरोसे और उसकी लड़ाई ने आखिरकार सच को सामने ला दिया। इसी के साथ विद्या को भी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि अभीरा कमजोर है और वह कभी भी अपने परिवार के लिए खड़ी नहीं हो पाएगी। लेकिन अभीरा ने साबित कर दिया कि वह आज भी अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां अभीरा, मायरा और अरमान एक बार फिर से एक साथ दिखाई देते हैं। यह देखकर विद्या को गहरा झटका लगता है और उसे समझ आ जाता है कि उसका पूरा खेल अब खत्म हो चुका है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जिस परिवार को वह तोड़ना चाहती थी, वह फिर से जुड़ रहा है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को और भी ज्यादा ड्रामा और इमोशनल मोड देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरमान अब किसका साथ देगा, अपनी माँ विद्या का या फिर अपने पूरे परिवार का? क्योंकि अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आ चुकी है और हर किरदार का असली चेहरा भी उजागर होने वाला है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अभीरा और उसका परिवार पोदार हाउस में ही रहेंगे या फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कहीं और करेंगे। कहानी में लगातार बढ़ता हुआ सस्पेंस और इमोशन दर्शकों को अंत तक जोड़े रखेगा। फिलहाल इतना तय है कि यह ट्रैक आगे और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है और हर एपिसोड में नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा।